I'm good at sorry, sorry, sorry. प्लीज टाइगर, मुझे जाने दो। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तुमने उसे मार दिया? प्लीज टाइगर, मुझे जान से जाने दो, मुझे मत मारो, मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप जैसा बोलोगे टाइगर, मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज मुझे माफ। जस्ट शट अप। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा? ये तो तुम्हारी भूल है। तुमने मेरे साथियों को मार दिया। प्लीज टाइगर, मुझे जाने दो। मैं ये सारी डीलें तुम्हें दूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूंगा। और हाँ टाइगर, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज मेरी जान मत लो, मुझे जहाँ से जाने दो। अगर मुझे पता होता कि किम ग्रुप ऑफ कंपनी तुम्हारे अंडर काम करती है तो टाइगर, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब कुछ ना तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो वैसे भी टाइम खत्म हो गया है। सुबेन, तुम अच्छे से जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. किम तयंग, अंडरवर्ल्ड का डॉन। और साथ में तयंग एक बिजनेस टेक्नो भी है। अंडरवर्ल्ड के सारे माफिया तयंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसके सामने बोलने से भी डरते हैं। और तयंग को बिजनेस की दुनिया का बादशाह भी बोला जाता है और अंडरवर्ल्ड का किंग, यानी टाइगर के नाम से ये मशहूर है। जिसने एक बार भी तयंग के साथ उलझने की कोशिश की, उसने अपनी जान ही गंवाई है। और सब लोग यही जानते हैं कि टाइगर एक पत्थर दिल इंसान है। इसके दिल के अंदर किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। तयंग बाकी सारी दुनिया के लिए एक हार्टलेस इंसान है, लेकिन अपनी कुकी के लिए और अपने बेबी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड और फादर है। तयंग अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी जान दे भी सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है। और ये माफिया किंग अच्छी तरह से जानता है कि अपने एनिमी से अपनी वाइफ और अपने बेटे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। दी, ये गोलू मोलू ना बिल्कुल अपने फादर पे गया है। देखो तो जरा इसकी आइज बिल्कुल तेज जीजू पे गई है। हाँ जिमना, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये वी का बच्चा ना अपने फादर पे गया है, मुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं गया। देखो तो जरा कितना ज्यादा ये शरारती हो गया है। अब तुम हो ना मेरे पास, इसलिए ये मुस्कुरा रहा है। जब मैं अकेली होती हूँ ना घर में, इसके फादर नहीं होते, तब ये ना रोना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं इसको अपनी मामा से क्या मसला है। वी को तो हर टाइम बस अपने डैड ही चाहिए। मेरा बच्चा बहुत शरारती हो गया है। हाँ वैसे ये तो है, ये वी का बच्चा ना बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। लेकिन तेज जीजू भी तो इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना। वैसे दी, ये कितना ज्यादा क्यूट है ना, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। और दी ऊपर से बिल्कुल अपने फादर की फोटोकॉपी है ये। सो आर्मी अभी जिमिन और कुकी बातें ही कर रही होती हैं, तभी ही वीकुक रोने लगता है। ओहो, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों रो रहा है वीकुक? मामा है ना आपके पास? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे वीकुक को भूख लगी है। और मेरा बच्चा। चलो कोई बात नहीं, मामा आपको फीड करवाएगी। वैसे दी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपका बेबी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी। और मामा को माफ कर, तो मामा को पता ही नहीं चला, मामा बातों में बिजी हो गई और मेरा बच्चा इतना ज्यादा भूखा था। हाँ देवी को लगता है भूख ही लगी होगी, इसलिए फीडिंग करने के साथ ही ये सो गया। और मुझे अभी इसके साथ खेलना था, लेकिन आपने इसे इतनी जल्दी क्यों सुला दिया? अभी मुझे इसके साथ खेलना था। सो आर्मी, ये है किम कुकी, किम तयोंग की लवली एंड ब्यूटीफुल वाइफ। और इनका एक बेबी भी है जिसका नाम वी कुक है।
ओ दी, आपने इस गोलू मोलू को तो सलाह ही दी, अब मैं कैसे खेलूंगी? चलो ऐसा करती हूँ, अब मैं घर चलती हूँ, आपको पता है ना शुगा वेट कर रहे होंगे। मेरा प्यारा बेबी अपनी नींद पूरी कर रहा है। चलो अच्छे से सो जाओ, मामा भी बहुत ज़्यादा थक गई है, अब मामा भी थोड़ी सी रेस्ट करेगी। ओह नो, ये रूम की क्या हालत बना रखी है। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इस रूम को क्लीन कर देता हूँ। कुकी भी थक गई होगी वी कुक को संभालते संभालते। वैसे अगर मुझे कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी देख लेना कि अंडरवर्ल्ड का डॉन घर में बिल्कुल आम लोगों की तरह काम करता है, वो तो शौक ही हो जाएंगे। चलो अब जल्दी से बर्तन साफ कर देता हूँ, उसके बाद भी अपनी बेबी से मिलूंगा। बहुत शरारती हो गया है वी कुक दिन ब दिन। कुकी भी थक जाती है सारा दिन उसे संभालते संभालते। चलो ते अब जल्दी से इस काम को कंप्लीट करो। ऐसा करता हूँ, डिनर भी रेडी कर देता हूँ। लो बस डिनर भी कंप्लीट हो गया। हबी, आप कब आए? आप मुझे उठा देते, मैं डिनर रेडी कर लेती, आपने क्यों किया? आप वैसे भी तो इतने ज़्यादा थके हुए थे ना। इट्स ओके जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने डिनर रेडी कर लिया। और इस वी कुक को आप मुझे दे दो, ठीक है? आप अपना डिनर कर लो, तब तक मैं अपनी बेबी के साथ थोड़ा सा खेल लूँ। डैडा ने बहुत मिस किया। ओह हबी, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने इस वी कुक को संभालो ज़रा, बहुत तंग करने लगा है मुझे। अब देखो कैसे मासूम बन के बैठा है अपने डैडा के पास। आई लव यू सो मच हबी। डिनर काफ़ी टेस्टी है। जाना है, किससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मुझे कुछ और भी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे वी कुक को जल्दी से सुलाना होगा। ते आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे, एक बेबी के फादर बन गए हो, लेकिन आपका ना वो बच्चों वाली हरकतें कभी नहीं जाएंगी। और वैसे भी अगर मैं मना करूं, आपने रुकना कौन सा है? माय गुड बॉय, अब जल्दी से डैडा आपके पहले कपड़ों को चेंज करेंगे। इधर आओ, मेरे पास आओ। आपने डैडा को मिस किया? डैडा ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई लव यू सो मच माय बेबी। मुझे पता है डैडा की जान ने भी डैडा को मिस किया। चलो अब डैडा के लिए थोड़ी सी स्माइल कर दो। My honey bun sugar plum. मेरा बेबी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, डैडा की हर बात मानता है। बिल्कुल डैडा की हर बात मानता है। जब डैडा घर नहीं ना होते तो मामा को बहुत तंग करता है। चलो ये तो आपने अच्छा किया कि इसके नाइट ड्रेस पहनाने के बाद इसको सुला दिया, वरना आपको पता है कितना ज़्यादा तंग करता है ये मुझे। कुकी, इल्जाम तो ना लगाओ, किसने बोला मेरा बेबी तंग कर रहा है? मेरा बेबी तो इतना ज़्यादा इनोसेंट है, देखो तो ज़रा कितना ज़्यादा मासूम है। कुकी, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या ऐसे ही लगाते हैं ना? हाँ ऐसे ही लगाते हैं। और क्या बोला आपने कि इनोसेंट है, और वो भी ये? You are my honey bun sugar plum. Pumpy umby umpkin. You are my चलो अब वी कुक तो सो गया है, अब जरा डैडा वी कुक की मामा की खबर ले ले। थे छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं थक जाती हूँ और मुझे नींद आ रही है। चले छोड़िए आप मुझे। माय बेबी, जाना मैं आपको छोड़ दूँ? और वो कैसे? मुझे अपनी थकावट उतारने के लिए कुकी नाम का दोस्त तो लेना पड़ेगा ही ना। अभी आप भी ना। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला
शुगा, आपको पता है आज मैं किम मेंशन गई थी और आज मैं ना वीकुक से मिली थी। वो इतना ज़्यादा क्यूट हो गया है ना, बिल्कुल अपनी डैडा की फोटोकॉपी है। बेबी, आप एक बार हमें भी इजाज़त दो, अपनी फोटोकॉपी मैं आपको दे दूंगा। शुगा, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? मैं वीकुक की बात कर रही हूँ, तुम अपनी बात लेके बैठ जाओ। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अपने दिमाग में आने वाली ना इन सब चीज़ों को तुम निकाल ही दो शुगा। लो अब, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? हाँ बेबी, एक बार तुम मेरे पास आओ तो सही ना, तुम्हें एक नहीं दो दो अपनी फोटोकॉपी दूंगा। वीकुक, माय बेबी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो ऐसे? हाँ, मेरे बेबी को भूख लगी हुई है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसा क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ कुकी? वीकुक ऐसे क्यों रो रहा है? मुझे चेक करने दो कि मेरे बेबी को क्या हुआ है। वीकुक मेरी जान, रोना बंद करो। डैडा मामा आपके पास है ना? मुझे चेक करने दो। ओह शिट, वीकुक की बॉडी तो काफी वर्म है। ओह नो, तुम ऐसा करो कुकी, तुम जल्दी से वीकुक को लेके आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, हम अभी और इसी टाइम हॉस्पिटल जाएंगे। देख क्या हुआ मेरी बेबी को? ये एकदम से ऐसे क्यों हो गया? अभी तो ये ठीक था जब ये सोया था। जाना, आप तो रोना बंद करो ना, कुछ नहीं हुआ, बच्चों में ऐसा हो जाता है, ठीक है? रोना बंद करो, आप जल्दी से वीकू को लेके आओ, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेकअप ही तो होगा। डॉक्टर, आप पागल हो गए हो? मैं अपने बच्चे को जी इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। छोटा सा मेरा बेबी है और आप लोग चाहते हो कि आप इंजेक्शन लगाओ? नहीं नहीं, आप कुछ और बता दो, लेकिन ये इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा मैं अपने बेबी को। आप सारे डॉक्टर पागल हो गए हो। तो ये ज़रूरी होता है इंजेक्शन, और वैसे भी जो बच्चों को इंजेक्शन लगता है इसकी जो सिरिंज होती है ना, बहुत ज़्यादा छोटी सी होती है। विको को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। यस मिसिस किम, बिल्कुल ऐसा ही। स्वामी, उसके बाद डॉक्टर विको को इंजेक्शन लगवा देते हैं। ते नहीं लगवा रहा होता, लेकिन फिर भी कुकी के काफ़ी फोर्स करने के बाद ते वो इंजेक्शन लगवा ही लेता है विको के। वैसे मिसिस किम, आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड मिला, वरना मैंने अपनी लाइफ के पिछले 20 ईयर्स में कभी भी ऐसा हस्बैंड नहीं देखा जैसा आपके हस्बैंड है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो। और मैं कुछ मेडिसिन भी आपको लिख देती हूँ। डैडा की जान, सॉरी बेबी, डैडा को माफ़ कर दो। डैडा ने आपको इंजेक्शन लगाया और बेबी को पेन हुआ। आई एम रियली सॉरी, पर मामा ने बोला था कि ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डैडा अपने बेबी को कभी भी ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाता। मेरा वीकुक तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बिल्कुल भी नहीं रोया मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। डैडा की जान, मेरा बच्चा तो डैडा से भी ज़्यादा ब्रेव है, मेरा प्यारा वीकुक। एंड मिसिस किम, ऐसा हो ही जाता है बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, वेदर चेंजिंग की वजह से ऐसे हल्का सा टेम्परेचर हो जाता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये मेडिसिन लिख दी है तो इससे ही बेबी ठीक हो जाएगा। और आपको भी थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, जैसा कि बेबी फीड करता है तो आपको भी थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ों को खाना चाहिए। ओके डॉक्टर, मैं आइंदा से जो ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। हाँ, फीड मेरा ही फीड करता है मिल्क, और मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसे ही वैसा कुछ भी ना खाऊं जो मेरे बेबी के लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। एडम, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन मुझे उस माफिया किंग को अपने कदमों में लाना है। एक बार वो टाइगर, वो किम तायोंग मेरे मुट्ठी में आ गया ना, तो इस अंडरवर्ल्ड में मैं ही राज करूंगा। लेकिन पहले हमें पता करना होगा उसकी कमजोरी का। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे उसकी कमजोरी का अच्छी तरह से पता है। उसकी प्यारी वाइफ और साथ में उसका प्यारा सा बेबी। ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं। उस माफिया किंग की तो फैमिली में उसका बेबी भी है। अगर हम उसकी वाइफ को किडनैप कर लें, वो तो हमारे मुट्ठी में ही आ जाएगा, और जैसा चाहेंगे हम वैसा ही उससे करवाएंगे। यस बिल्कुल। जब वो ये बात सुनेगा कि उसकी वाइफ हमारे पास है तो वो दौड़ता हुआ हमारे पास आएगा, और फिर हम उसके सामने अपनी सब शर्तों को रखेंगे। और हाँ, और हमारी शर्तें से माननी होगी, और हमारी शर्तें है क्या? वो अंडरवर्ल्ड को छोड़ दे,
और अपनी सीट हमें दे दे। जैसे ही वो अपनी सीट हमें देगा, साथ में हम उसकी वाइफ को भी मार देंगे और उससे भी। हमारे लिए ये अच्छा मौका है। उस टाइगर की वाइफ संडे को अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आती है और वही अच्छा मौका होगा कि हम उसे किडनैप कर लें। डैड और सन दोनों एक जैसे हैं। देखो आराम से कैसे सो रहा है अपने डैड के साथ चिपक के। ते जल्दी से उठ जाए और वीको को फीड भी करवाना है, उसके बाद इसे मेडिसिन भी खिलानी है। देखो मजाल है जो मेरी बात सुनी, ये दोनों आराम से सो रहे हैं। और इस वीको को तो देखो अपने डैड के साथ कैसे सो रहा है। कभी मामा के पास आए ना तो रोना स्टार्ट कर देता है ये। देखो वीको, आपकी मामा जेलस फील कर रही है। डैडा और वीको दोनों मिलके मामा को और ज्यादा जेलस फील करवाएंगे। चलो शाबाश वीको, अब जल्दी से फीड करो, उसके बाद मेडिसिन भी तो लेनी है ना। देखो वीको कितना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डैडा की हर बात मानता है। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है, बस डैडा की हर बात माननी है इसने। मामा की कोई भी नहीं मानता। जब मामा इसे करवाती ना फीड, फिर ये बोलते कि नहीं मामा का ही फीड करना है, मैंने दूसरा मिल्क तो फीड ही नहीं करना। अब जब डैडा करवा रहे हैं तो कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से जो फीड कर रहा है। बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। शरारती मेरा बेबी? किसने बोला? मेरा बेबी तो इतना ज्यादा इनोसेंट है। बिल्कुल अपने डैडा की तरह इनोसेंट है मेरा बेबी। ओ हेलो मिस्टर किम, आप वो भी इनोसेंट। अगर आप इनोसेंट होते ना तो मैं हमारी वेडिंग के 3rd मंथ ही ना वीकुक ना होता हमारे पास। अगर आप इनोसेंट हैं तो बाकी लोग किधर जाएंगे? बेबी वो मेरा मेरा प्यार था तुम्हारे लिए, और देखो हमारा प्यार वीकुक की शक्ल में इस वर्ल्ड में आ गया। लेकिन मैं हूँ इनोसेंट ही। हाँ आप हो इनोसेंट, दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं। चले अब आप इस वीक के बच्चे को ना अब मुझे दे दो। और ते मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे शॉपिंग पे जाना है अपनी फ्रेंड के साथ। आज संडे है ना। और तुम्हारी जो फ्रेंड्स, अच्छा ठीक है चले जाओ शॉपिंग पर, लेकिन बेबी तुम्हारे साथ गार्ड्स जाएंगे, तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं जाओगी। नो ते, ये गार्ड्स क्यों यार, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, ये गार्ड्स मैं नहीं लेके जाऊंगी। और ऊपर से सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं यार, सब फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, तो हम नॉर्मल तरह जाएंगे जैसे नॉर्मल इंसान जाते हैं। प्लीज अपने गार्ड्स को ना अपने पास रखो। पहले भी तो मैं जाती थी ना, आज कौन सा कोई न्यू डे है जो मैं अकेले जा रही हूँ? प्लीज ते मान जाइए ना। वैसे बेबी मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने को, लेकिन ठीक है तुम चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हें जैसे ही कुछ ऐसा वैसा लगे तो तुम मुझे उसी टाइम कॉल करोगे, प्रॉमिस? सो आर्मी, उसके बाद कुकी रेडी होकर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। जैसे ही कुकी मॉल से बाहर निकलती है शॉपिंग करके, तभी कुछ लोग आके कुकी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। छोड़ो मुझे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुम लोग कौन हो? बॉस पकड़ लिया है हमने उसकी वाइफ को। अब उस माफिया की सबसे ज्यादा प्यारी और कीमती चीज हमारे पास है। अब देखना कैसे भागता हुआ आएगा हमारे पास। जब तुम लोगों को मैंने कुकी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी थी, तो तुम लोगों के सामने कैसे वो किडनैप हो सकती है? कोई जवाब है तुम लोगों के पास? बॉस हमें पता ही नहीं चला, वो एक गाड़ी एकदम से आई और मैम को एकदम से वो गाड़ी में बिठा के ले गई। हमें पता ही नहीं चला, हमारी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। पता नहीं वो कैसे आए, हवा की तरह आए और हवा की तरह ले गए। बॉस प्लीज हमें माफ कर दो। बॉस हमें लगा ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पूरा अंडरवर्ल्ड आपसे डरता है, कोई भी आपका नाम लेने से डरता है। तो फिर किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो मैम को इस तरह किडनैप कर सकता है? लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई नया चूजा पैदा हुआ है। कोई बात नहीं, उसको भी अपना नाम का इंट्रोडक्शन करवा ही दूंगा। लेकिन अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। उस माफिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी प्यारी वाइफ हमारे पास है। वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। अब उस माफिया को मेरे सामने झुकने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी बकवास तुम लोग बंद करो।
तुम लोग मेरे ते को नहीं जानते। अब देखना मेरा ते तुम लोगों के साथ क्या करता था। चुप, एकदम चुप। तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम हमारे पास हो। अब हमारी डिमांड उसे माननी ही पड़ेगी। और अपनी जुबान ना ज्यादा तर मत चलाओ, वरना यही जुबान काट कर ना तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। इन लोगों में से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए और मैं इन छोटे मोटे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम लोग इनको संभालो जब तक मैं अपनी कुकी को सेव करता हूँ। अंडरवर्ल्ड का डॉन, द टाइगर किंग, माफिया, वेलकम। वैसे सोचा नहीं था कि तुम 5 मिनट के अंदर इतनी जल्दी मेरी लोकेशन का पता करवा लोगे और इतनी जल्दी यहाँ पे हाजिर हो जाओगे। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? लगता है बेटा तुम मुझे ना अच्छी तरह से नहीं जानते। जो मुझे तुम इस खिलौनों वाली नॉर्मल से गन से डरा रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है। तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है कि तुमने मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। अब उस गलती की माफ़ी मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं दूंगा। हमें तुम्हारी वाइफ को किडनैप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें सिर्फ इंटरेस्ट है माफिया बॉस की पोजीशन से। तुम हमें माफिया बॉस की पोजीशन दे दो, अपनी वाइफ को ले जाओ। मुझे बस तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी सीट एंड तुम्हारा रुतबा सब चाहिए। चलो बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, पर तुम में ये जो 2 टके की पावर आई है ना, उसका नशा मैं उतारता हूँ। इसके बाद तुम्हारी आने वाली नस्ल मेरे नाम से डरेगी ही। सो आर्मी उसके बाद उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। मेरी सीट लेगा, मेरी पोजीशन लेगा, चल साले उठ, अब बकवास कर। अब इतनी हिम्मत है ना तुम, अगर तुम मर्द हो, चल अब बोल के दिखा, मेरी सीट लोगे तुम? हाँ, मुझसे गलती हो गई। ते आप आ गए। बेबी बनी, बेबी तुम ठीक हो ना? ते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा वो आदमी मुझे तुमसे अलग कर देगा। और ते वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था और मैं उससे डर गई थी। चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये सब लोग बहुत बुरे हैं। बेबी रोना बंद करो, तुम्हारा हस्बैंड अंडरवर्ल्ड का डॉन है। मेरी जान, मैं किंग हूँ इस वर्ल्ड का, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी क्वीन हो। सो आर्मी इसके बाद कुकी को लेके ये मेंशन चला जाता है। कुकी को इस सबको बोलने के लिए 1-2 वीक लग जाते हैं। ये सारा दिन वीकुक ना आपके पास रहता है और जीजू के पास रहता है। आज वीकुक को मुझे दे दो, मैं अपने साथ से लाऊंगी और इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। अच्छा जिमिन तुम ले जाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा, तो फिर रात को तुम्हें उठ के ना इसे बार बार चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा बिल्लू है ना, उससे सारा काम करवाऊंगी। उससे भी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चों को संभालने के लिए, फिर अपनी बारी अच्छे से संभालेगा वो। सो आर्मी फिर जिमिन भी कुक को लेके वहाँ से चली जाती है। आई लव यू सो मच बेबी। तो फिर आज क्या प्लान है? प्लान? हाँ, कोई भी नहीं है, ऐसा वैसा कोई भी प्लान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर प्लान नहीं है, मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं जाना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा मूड अभी बना लेता है। और वैसे भी आज तो वीकुक भी हमारे पास नहीं है। I'm good at